औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबानी है रहम वाला। दोस्तों और भाइयों, जो है ना, आज हम फ़ज़ाइल नमाज के हवाले से बात कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें सही सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आदमी की वो नमाज जो जमात से पढ़ी गई हो, इस नमाज से जो घर में पढ़ ली हो या बाज़ार में पढ़ ली हो, 25 दर्जा अल मज़ाफ़ होती हैं। और बात यह है कि जब आदमी वज़ू करता है और वज़ू को कमाल दर्जे तक पहुंचा देता है, फिर मस्जिद की तरफ सिर्फ नमाज के इरादे से चलता है, कोई और इरादा इसके साथ शामिल नहीं होता, तो जो कदम भी रखता है उसकी वजह से एक नेकी बढ़ जाती है और एक ख़ता मुआफ़ हो जाती है। और फिर जब नमाज पढ़कर इसी जगह बैठा रहता है, तो जब तक वो बावज़ू बैठा रहेगा, फरिश्ते इसके लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआ करते रहेंगे। और जब तक आदमी नमाज के इंतज़ार में रहता है, वो नमाज का सवाब पाता रहता है। दूसरी हदीस, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स ये चाहे कि कल क़यामत के दिन अल्लाह जल्ले शानो की बारगाह में मुसलमान बनकर हाजिर हो, वो इन नमाज़ों को ऐसी जगह अदा करने का एहतमाम करे जहाँ अज़ान होती हो, यानी मस्जिद में। इसलिए कि हक़ ताला शानो ने तुम्हारे लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ऐसी सुन्नतें जारी फरमाई हैं जो सरासर हिदायत में उन्हीं में से ये जमात की नमाजें भी हैं। अगर तुम लोग अपने घरों में नमाज पढ़ने लगोगे जैसा कि फ़लाँ शख्स पढ़ता था, तो तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के छोड़ने वाले होंगे। और ये समझ लो कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। और जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे, इसके बाद मस्जिद की तरफ जाए, तो हर कदम पर एक एक नेकी लिखी जाएगी और एक एक दर्जा बुलंद होगा और एक एक ख़ता मुआफ़ होगी। और हम तो अपना ये हाल देखते थे कि जो शख्स खुल्लम खुल्ला मुनाफिक हो, वो तो जमात से रह जाता था, वरना हुजूर के ज़माने में आम मुनाफिकों की भी जमात छोड़ने की हिम्मत ना होती थी, या कोई सख्त बीमार, वरना जो शख्स 2 आदमियों के सहारे से घसीटता हुआ जा सकता था, वो भी सफ में खड़ा कर दिया जाता था। यह है जी मस्जिद में नमाज पढ़ने की फजीलत। तो अल्लाह पाक हमें जो है ना मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।